नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों 18 जुलाई 2022 से बहुत सारे रेट ऑफ टैक्स में चेंज आया, परिवर्तन आया। अब क्वेश्चन ये है कि उन चेंज इन रेट ऑफ टैक्स का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना है। कौन सा, जब रेट चेंज होता है किसी भी गुड्स और सर्विसेज का, तो कौन सा रेट लगता है, कब पुराना लगता है और कब नया लगता है। मतलब नया रेट जो है कब से लगना है। 18 जुलाई से तो चेंज हो गया रेट ऑफ टैक्स, लेकिन किस सप्लाई पर पुराना रेट लगेगा और किस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पर नया रेट लगेगा। इसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक सेक्शन 14 ऑफ CGST है, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। सेक्शन 12 सबसेक्शन और 12 और 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिस्पेक्टिवली बताता है। हम टैक्स लेवी होता है, लेकिन टैक्स पे कब करते हैं, जब टाइम ऑफ सप्लाई होता है। इन केस ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, टाइम ऑफ सप्लाई इज डिटरमाइंड बाय सेक्शन 14, ना कि 12 और 13। 12-13 इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज ये बताते हैं कि अगर गुड्स के केस में टैक्स कब पे होना है, टाइम ऑफ सप्लाई जब होगा तब टैक्स पे होना है, दैट इज द इवेंट ऑन विच टैक्स इज पेएबल। 13 सर्विसेज के केस में। लेकिन जब रेट चेंज होता है तो पुराना रेट कब लगना है, नया रेट कब लगना है, ये 14 बताता है, सेक्शन 14 ऑफ CGST। अब ये क्या बताता है, ये कहता है जी 3 इवेंट्स जो है इंपॉर्टेंट है। इन सारी बातों को हम अपने चेंज इन रेट ऑफ टैक्स पर लगाएंगे जो 18 जुलाई से लग रहे हैं। 3 इवेंट्स की बात करता है। पहला कहता है कि जी गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कब हुए, दूसरा इनवॉइस कब हुआ उन गुड्स और सर्विसेज का, और तीसरा उस गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई की पेमेंट कब रिसीव हुई आपको। ये 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो हमें समझनी है। अगर इन 3 में से कोई भी 2 चेंज इन रेट, डेट ऑन विच चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हुआ उससे पहले हो गई, अर्थात कि अगर 18 जुलाई को रेट चेंज हुआ है तो इनवॉइस पहले हो गया या सप्लाई पहले हो गई, तो रेट, कोई भी 2 इवेंट अगर पहले हो गई, बिफोर द डेट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हो गई, तो ओल्ड रेट लगेगा। इन तीनों इवेंट में से अगर कोई भी कट ऑफ डेट जो है वो 18 जुलाई है आज के लिए, कोई भी रेट के जो इवेंट जो है वो 18 से बाद 2 हुई, मान लीजिए इनवॉइस पहले हो गया था 18 से, लेकिन सप्लाई नहीं हुई थी और पेमेंट नहीं आई थी, और सप्लाई भी 18 के बाद हुई और पेमेंट भी उसकी 18 के बाद आई, तो न्यू रेट लगेगा, न्यू रेट लगेगा। तो यहां पर यह बात देखने योग्य है मित्रों कि रेट ऑफ टैक्स की इंप्लीमेंटेशन कैसे होनी है। फॉर एग्जांपल, अब रेजिडेंशियल द्वेलिंग पर जो है वो एग्जेम्पशन विड्रॉ हुई, रिवर्स चार्ज में आया। अब रेंटिंग की बात हो रही है। रेंटिंग, अगर कोई भी पर्सन अगर रजिस्टर्ड पर्सन को इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे देता है, तो रजिस्टर्ड पर्सन को रिवर्स चार्ज में टैक्स देना है। अब वो टैक्स क्या 18 जुलाई को जो रेट चेंज हुआ है, क्या जुलाई के महीने के लिए भी लगेगा? इसके लिए आपको इन तीनों इवेंट्स को देखना होगा। इनवॉइस नॉर्मल कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस रेंटिंग में बनता नहीं है, वो एग्रीमेंट के हिसाब से ही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाती है उसकी। तो टाइम क्या इनवॉइस क्या कहता है या एग्रीमेंट क्या कहता है, आपका पेमेंट पहले आ गई, सप्लाई ऑफ सर्विस भी आपके एग्रीमेंट के अनुसार होगी। तो आपको यह चेक करना है कि तीनों में से 2 इवेंट अगर रेंटिंग की पहले हो गई हैं, तो सर पुराना रेट लगेगा, पुराना प्रोविजन लगेगा, तब एग्जेम्पशन थी, कोई टैक्स नहीं जमा होना। अगर इनमें से 2 18 के बाद हुई या 18 को हुई, तो सर आपका रिवर्स चार्ज में इसके ऊपर टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन को पे करना होगा। सिमिलरली प्री पैकेज्ड और प्री लेबल्ड प्रोडक्ट्स पर भी एग्जेम्पशन होती थी, जो हमारे राइस, फ्लोर, पल्सेस, सेरेल्स है। अब वो प्री पैकेज और प्री लेबल्ड की बात आ गई एज पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। अब 5% रेट ऑफ टैक्स आ गया। अब उस केस में फिर आप तीनों इवेंट्स को चेक करेंगे कि कोई 2 पहले हुई तो पुराना रेट मतलब एग्जेम्पशन, कोई 2 बाद में हुई तो नया रेट, दैट इज टैक्सेबल एट 5%। एक बात और बता दूं जो मेरी ऑब्जर्वेशन है यहां पर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, जब ये प्रोडक्ट्स टैक्सेबल हो रहे हैं 5% के, तो यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं की कि आपको ITC नहीं मिलेगा। इसका अर्थ हो गया अगर मैन्युफैक्चरर पल्सेस और सेरेल्स मैन्युफैक्चर करता है, व्हीट मैन्युफैक्चर करता है, तो इस प्रोसेस में अगर कोई भी
इनवर्ड सप्लाईज वो रिसीव करता है, तो उसके ऊपर आईटीसी मिलेगा। इस बात को भी फैक्टर इन करना चाहिए हमें। तो प्रिंसिपली वीडियो हमारा जो सेक्शन 14 चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के ऊपर था। आशा करता हूं आपको अच्छा लगेगा, आपकी हेल्प होगी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।